नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ सारी दुनिया जो है जंग लड़ रही है कोरोना से, वहीं खुद से लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये आसान हो सकता है अगर आप चाहें तो। मैं आपको कुछ ऐसे आसन बता दूँगी जो आप इससे आसानी से फाइट कर सकते हैं। हमने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है, जब से कोरोना काल चल रहा है तब से हमारे प्रैक्टिशनर हैं, मैं हूँ या मेरे प्रैक्टिशनर हैं, उसमें मैंने यही देखा कि उनके लगभग सभी फैमिली को कोरोना हो चुका है और वो उनको जो है कोरोना छू के निकल गया, उनको कुछ नहीं हुआ। तो ये किस लिए नहीं हुआ, अब ये देखिए कि ये कोरोना जो है वो सीधे लंग्स पे अटैक कर रहा है। तो लंग्स अगर स्ट्रांग है तो आपका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोरोना तक कोई भी जो वायरस है या कोई भी बीमारी आप पे अटैक नहीं कर सकती। साथ में जो ऑक्सीजन लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन मतलब सीधे सीधे उसका कनेक्शन किससे है, लंग्स से। तो लंग्स को अगर आपने अच्छे से ओपन रखा, मतलब उसका सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, हेल्दी है, तो ऑक्सीजन तो अपने आप मेंटेन हो गया। तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका इलाज आप खुद कर सकते हैं, बस इसे रूटीन में ही हमें फॉलो करना है। तो अगर आपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग रखा, टी सेल्स जो हमारे पूरे शरीर में बाहरी आवरण में पाए जाते हैं, थाइमस ग्लैंड जो यहाँ मौजूद होता है, तो वो क्या करता है, जितने भी हम आसन अभी बताएंगे वो टी सेल्स को जनरेट करता है, इंक्रीज करता है, जो कि आपका फाइटर का काम करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहते हैं, उसका ये काम करता है। तो वो सारी चीज़ें कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं घर बैठे ही, कैसे आप ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रख सकते हैं घर बैठे ही, तो बस इसे ही जो आसन बताया जाए उसे ही आप रूटीन में फॉलो कीजिए। उसके अलावा आपको अपने डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपका वात पित्त कफ जो बैलेंस है वो बना रहे। अगर ये बना रहा तो माइंड आपका स्थिर रहेगा, और ये सारी चीज़ें माइंड पे ही असर करती हैं। अगर माइंड आपका स्थिर है, मजबूत है, तो ये वक्त भी आप हंसते खेलते गुजार देंगे। तो देखते हैं ये सारे आसन कौन कौन से हैं जिसे आप घर बैठे ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो आसन। सबसे पहले आप इस पोस्चर को ले जाइए, दोनों पैर इस तरीके से फैलाए हुए रखना है, हथेली के ऊपर हथेली, हथेली के ऊपर फोरहेड, मकर आसन। अब आपको दोनों पैर को एक साथ जमीन से फिक्स रखना है। दोनों हथेली को चेस्ट के बाजू में पंजा फैला हुआ रहेगा। धीरे से गहरी सांस लेना है, सांस बाहर निकालते हुए आराम से पहले फोरहेड, नोज, चिन, चेस्ट अप, इस तरीके से आपको ऊपर देखना है, होल्ड रखना है। अगर एल्बो में किसी का प्रॉब्लम है, जैसे मेरे पेशेंट हैं, कई लोगों को रॉड लगा हुआ है, तो आप आसानी से इस तरीके से हाथ को रख के इस पोस्चर पे आ सकते हैं। अब यहाँ आपका चेस्ट ओपन होता है, देखिए कहाँ कहाँ बाहर आ रहा है। इस आसन से चेस्ट मजबूत होते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, अप एंड डाउन करना है 10 टाइम्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो इस तरीके से आप मेंटेन करके भी कर सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, दोनों हाथ पे भी आपके जोर पड़ा, जिससे आपका टी सेल्स भी एक्टिवेट होगा। स्टैंडर्ड पे प्रेशर पड़ने के कारण लंग्स ओपन होता है।
जहाँ थाइमस ग्लैंड होता है। अब दूसरा आसन है, दोनों पैर को एक साथ कीजिए, फिंगर क्रॉस करके या ओपन रखिए, सिर्फ गर्दन के पीछे रखिए। अब अपर बॉडी को 10 टाइम्स फिर से अप एंड डाउन। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तीसरा आसन हमारा धनुरासन। दोनों पैर को आगे की तरफ फोल्ड कीजिए, हथेली से एंकल को पकड़िए, गहरी सांस धीरे से बाहर निकालते हुए पूरी बॉडी को अप। इस तरीके से आपको करना है। देखिए इसमें पूरा जो है जोर जो है वो लंग्स पे पड़ता है, लंग्स ओपन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर जाता है। तो आप बताइए, जितना आपका लंग्स स्ट्रांग होगा, ओपन होगा, तो क्या कभी ऑक्सीजन की कमी पड़ सकती है? नहीं पड़ सकती। ये क्या होता है कि आप कभी प्रैक्टिस किए नहीं है, लंग्स आपका स्ट्रांग नहीं है, ऊपर से खान पान का जो बैलेंस नहीं होता है, कब जमा रहता है, इसमें उस कब भर जाता है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसी को तो हमें क्लीन करना है। धीरे धीरे स्ट्रांग होता है, ये एक दिन की बात नहीं होती है। इसलिए आपको ज़रूरी है डेली रूटीन में ये प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस में लेके आइए इस चीज़ को। अब दोनों हथेली और घुटने के बल खड़े हो जाना है इस तरीके से। फिर से गहरी सांस। अब देखिए पर्वतासन में करेक्ट पोस्चर लाने के लिए आपको ये पोस्चर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका शोल्डर में किसी भी तरह का इंजरी आ सकती है। इसलिए परफेक्ट पोस्चर के लिए आपको इस पोजीशन में आना पड़ेगा। फिर पंजे के बल गहरी सांस धीरे से बाहर निकालते हुए अब इस तरीके से आ गए हम पर्वतासन में, पूरी तरह से रिलैक्स, बैलेंस बनाते हुए आराम से। थोड़ी देर रुकिए। अब देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा था, दोनों हाथ, दोनों पैर गले के पास, चेस्ट, जहाँ आपको भार महसूस हो रहा है, पूरा बाहरी आवरण, एक्सटर्नल बॉडी का जहाँ जहाँ खिंचाव महसूस हो रहा है, बस वही आपका टी सेल से जनरेट होता है और इसे ही हमें इंक्रीज करना है, क्योंकि यही फाइटर का काम करता है। इसी में मेंटेन रखिए। फिर क्या करना है, थोड़ा सा पैर के बीच में गैप लेके आइए। फिर इस पोस्चर पे सीधे आपको आना है, सामने देखना है, ठीक इस तरीके से। फिर वापस पर्वतासन, दंडासन, सामने हर बार पर्वतासन। 1 2 1 2 1 2। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सांस को कैसे लेना है, क्या करना है, सांस को आप बिल्कुल नॉर्मल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग जारी रखिए। इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होके कीजिए इस चीज़ को। पर्वतासन पे रिलैक्स, ये 10 टाइम्स करना है। फिर क्या करना है, इसमें देखिए पर्वतासन आसन में रहकर हम बहुत सारी क्रिया कर सकते हैं। अब ये जो पैर है उसको हाथ के बीच में लेके आना है इस तरीके से, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। इस तरीके से आपको 10 टाइम्स क्रिया करना है। जितना जोर आपके हाथ पे आएगा, थोड़ा सा
पेन होगा शुरुआत में, फिर जैसे जैसे आप हैबिट में से लाएंगे बैलेंस बनता जाएगा, फिर कोई पेन नहीं होगा। इससे आपका अगर बॉडी वेट है तो बॉडी वेट भी रिड्यूस होने लगेगा, क्योंकि हर बार ये प्लैंक का पोजीशन भी आ रहा है, तो एक अच्छा सा बॉडी का स्ट्रक्चर भी आपको मिलेगा। बॉडी बिल्डिंग जो परफेक्ट होगा वो भी मिलेगा। ठीक, अब जैसे हाथ के बीच में पैर लेके आए हैं, वैसे ही आप हाथ के बाहर देखिए कहाँ कहाँ प्रेशर पड़ रहा है। आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। चेस्ट हर बार ओपन हो रहा है, गले के पास प्रेशर आ रहा है, पैर पे, दोनों हाथ पे। आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जितना पैर आप ला सकते हैं सामने उतना लाइए। रिलैक्स। ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्चर पे आपको मेंटेन रखना है। इसके अलावा इस पोस्चर पे ज़्यादा देर तक आप जितनी देर तक बने रहें झुके रहिए। इससे क्या होगा, देखिए पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपकी फेस तरफ, लंग्स की तरफ आएगा। देखिए पूरा भार, इसमें तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, आप कर सकते हैं आराम से। चाहे तो यहाँ पर आप कुछ टेबल रख सकते हैं सपोर्ट के लिए, हाथ को बैलेंस करने के लिए। आराम से रहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको जितने आसन मैंने बताए ये आपको रूटीन में फॉलो करना है। रिलैक्स। इसके अलावा जो कोई कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोरोना हो चुका है, बॉडी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं या बहुत ही वीकनेस बनी हुई है, ये आसन जो ओल्ड एज के हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको करना क्या है। सबसे पहले जैसे हम पहले मकर आसन में आए थे वैसे ही लेट जाएंगे। ये नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं और जो पेशेंट हैं वो भी कर सकते, कोई भी कर सकता है, बस लेटे लेटे। लेकिन आप ये कब लेटेंगे, जब आप एम्प्टी स्टमक हो, पेट में कुछ भी ना रहे। अगर आप खाना खा लिए हैं तो कम से कम 3-4 घंटे हो चुके हों। और रात को अगर करना है आपको तो रात को जल्दी खाना खाना है और 3-4 घंटे हो जाए, फिर आप जब सोएं तब इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नींद भी अच्छी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। एल्बो को हमें ये 90 डिग्री रखना है और पैर को भी 90 डिग्री मोड़ना है। इस तरीके से रिलैक्स करना है। ये आपको आराम से 10-15 मिनट आप इस पोस्चर पे दोनों तरफ करके लेट सकते हैं। इसमें कोई मेहनत नहीं है, आराम से लेटिए। इसके अलावा प्रॉन पोस्चर है। अगर आपको लगता है कि सांस का लेवल गिरता जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है, आपको क्या करना है, ज़्यादातर पेशेंट इस पोस्चर में ना लेट पाए तो कम से कम 10-15 मिनट आप इसे कर सकते हैं। वैसे करना तो इसे 25 से 30 मिनट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक पिलो रखना है, 2 यहाँ पर रखना है। 1 या 2 पिलो आपके पैर के पास आएगा ताकि ये पूरा चेस्ट जो है आपका ओपन हो जाए। देखिए ये वाला पोस्चर आना चाहिए, प्रॉन का पोस्चर आना चाहिए। स्टर्नम पे प्रेशर लगने के कारण लंग्स जो है वो पूरी तरह से ओपन हो जाता है, तो हमें सांस नेचुरली जाता है और उसका बैलेंस हो जाता है।
कितना भी सांस का प्रॉब्लम हो आप इस पोस्चर पे लेट सकते हैं। ज़्यादा देर तक ना लेट पाए तो 15-15 मिनट तक करके रिलैक्स कीजिए। तो ये हो गए हमारे सारे आसन पोस्चर जो मैंने बताया, इसे आप रूटीन में फॉलो कीजिए। तो ये सारे आसन या पोस्चर जो मैंने बताए उसे आप डेली रूटीन में फॉलो कीजिए। जो योगा कर रहे हैं उनका तो ऑलरेडी स्ट्रांग है, ठीक है, तो ये अगर आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अदरवाइज आसन जो है वो सबसे बेस्ट है कि सुबह के टाइम में आपने ये कर लिया, कभी भी ऐसे शाम के टाइम में कर लिया, और ये तो सोने के टाइम पे आप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। बस आपका एम्प्टी स्टमक होना चाहिए ताकि पेट पे ज़्यादा भार महसूस ना हो, हमारा लंग्स ओपन हो सके, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया आपको करनी है। अच्छा डाइट लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बस ये थोड़ा सा टफ टाइम है, निकल जाएगा ये, हंस के रहिए, फाइट कीजिए। थैंक यू।